वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज क्लूजन। आज आपका नया टॉपिक क्लूजन है। व्हाट इज क्लूजन? क्लूजन क्या होता है, पहले हम क्लूजन को समझेंगे। हम व्हेन अ टू बॉडीज स्ट्राइक्स विद इच अदर्स, जब भी दो बॉडीज आपस में स्ट्राइक करती हैं, क्लूजन इज सैड टू बी अकर, उसको क्लूजन कहा जाता है। तो क्लूजन में हमारे पास क्या होता है, जब भी दो बॉडीज आपस में टकराती हैं वहां पर मोमेंटम वेलोसिटी चेंज होता है। समझे आप? तो क्लूजन की अगर हम एग्जांपल दे देंगे, जैसे हमारे पास जो है व्हेन अ बॉल हिट अ बैट, दैट इज अ क्लूजन। और व्हेन टू कार्स स्ट्राइक्स विद इच अदर्स, व्हेन एवर द टू कार्स कोलाइड विद इच अदर्स, उसको भी हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज क्लूजन कहते हैं हम। तो जब भी दो कार्स या दो गाड़ियां, कोई भी हमारे पास दो ट्रक्स आपस में क्या करते हैं, टकराती हैं, तो उसको क्लूजन कहा जाता है। यहां पर हमारे पास एक मेन पॉइंट आपने याद रखना है क्लूजन में, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट क्लूजन में नेसेसरी नहीं है। समझे आप? हम ये कहेंगे कि दो बॉडीज का एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो तब जाकर हम कहेंगे वहां पर क्लूजन होता है, तो ये एक नेसेसरी नहीं है। इसकी एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं। जैसे आप पढ़ते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम न्यूक्लियस को डिस्कवर करते हैं। हम अल्फा पार्टिकल्स वहां पर स्ट्राइक नहीं करता है, न्यूक्लियस पर टकराता नहीं है, वहां पर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है अल्फा पार्टिकल्स का न्यूक्लियस के साथ, तो उसको भी क्या कहा जाता है, क्लूजन कहा जाता है। समझे आप? वहां पर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है दो बॉडीज के बीच में, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, तो उसको भी क्या कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लूजन। तो यही हमारे पास जो है, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर हमारे पास दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो तब जाकर हम कहेंगे वहां पर हमारे पास क्लूजन हो रहा है। तो ये एक नेसेसरी पॉइंट नहीं है। अब क्लूजन्स की अगर हम बात करेंगे तो क्लूजन्स में हमारे पास जो है, एक होता है हमारे पास दो टाइप्स हमारे पास हैं, इलास्टिक क्लूजन एंड इन इलास्टिक क्लूजन। व्हाट इज इलास्टिक क्लूजन? इलास्टिक क्लूजन में हमारे पास क्या होता है, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो देखिए आपके पास अगर हम दो बॉडीज ले लेंगे, या आपके पास दो बॉडीज हैं, दिस इज बॉडी वन, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। इस बॉडी की वेलोसिटी u1, इस बॉडी की वेलोसिटी u2। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। ये दो बॉडीज आपस में टकराएंगी, दिस इज द टाइम ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद दो बॉडीज टकराने के बाद डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगी। समझे आप? इसकी ए बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, v1, बी बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, v2। तो यहां पर हमारे पास जो है, जब हमारे पास एक ही लाइंस पर हमारे पास दो बॉडीज स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, समझे आप, तो इसको क्या कहा जाता है, हेड ऑन क्लूजन। हेड ऑन क्लूजन ऐसे, समझे आप? तो देखिए यहां पर हमारे पास बॉडी ए बॉडी बी के साथ जब टकराती है, तो यहां पर क्लूजन जो हो रही है वो एक लाइन पर हो रही है। समझे आप? तो दैट क्लूजन इज नोन एज हेड ऑन क्लूजन। इसको क्या कहा जाता है, हेड ऑन क्लूजन कहा जाता है। समझे आप? तो यहां पर हेड ऑन क्लूजन हो रहा है, और हेड ऑन क्लूजन के बाद हमारे पास दोनों बॉडीज की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बॉडी ए की वेलोसिटी v1, बॉडी बी की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। इलास्टिक क्लूजन में हमारे पास क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर क्लूजन, क्लूजन से पहले दो बॉडीज का टोटल लीनियर मोमेंटम जो हमारे पास होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर क्लूजन। तो जितना लीनियर मोमेंटम क्लूजन से पहले ए और बी बॉडी का होगा, उतना ही मोमेंटम हमारे पास बॉडी ए और बी का होगा आफ्टर क्लूजन भी। समझे आप? उसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब टोटल मोशन बिफोर क्लूजन और टोटल मोशन आफ्टर क्लूजन जो हमारे पास जो रहेगा वो सेम रहेगा। उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास इलास्टिक क्लूजन में क्या होता है, वो सेम रहता है बिफोर क्लूजन भी और आफ्टर क्लूजन भी। काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्लूजन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्लूजन, इट रिमेन्स सेम। समझे आप? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से दो बॉडीज आपस में अप्रोच करती हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ए बॉडी ए और बी की बिफोर क्लूजन, और टोटल काइनेटिक एनर्जी बॉडी ए और बॉडी बी की आफ्टर क्लूजन्स, ये भी हमारे पास क्या रहती है, वो सेम रहती है। किस में? इलास्टिक क्लूजन्स में। समझे आप?
तो यहाँ पर आपके पास जो है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कहूँगा मैं, ये हमारे पास सेम जो रहती है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, जो हमारे पास जो सेम रहती है। यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट आपने याद रखना है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहता है, समझे आप। बीच में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डाउन भी हो सकती है, लेकिन फाइनल और इनिशियल हमारे पास क्या रहता है, वो सेम रहता है। तो यहाँ पर सिंपल में हम बाद में बोलते हैं कि आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास जो है वो दैट इज इक्वल होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इस टाइप्स इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इसकी एग्जांपल आपको दूंगा मैं। आप इलास्टिक कोलिजन्स की अगर आप एग्जांपल लोगे, आप जब भी कोई बॉडीज आपस में टकराती हैं तो टकराने में एनर्जी तो लॉस होती ही होती है, समझे आप। जैसे अभी हम क्या कहेंगे, हम एक बॉल को अगर दीवार पर फेंक देंगे तो यहाँ पर भी कोलिजन होगी, तो बॉल अपनी एनर्जी लॉस करेगा ही करेगा। किस फॉर्म में, या तो साउंड की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में अपनी एनर्जी लॉस करता ही करता है। तो आपको ऑर्डिनरी कंडीशन में इलास्टिक कोलिजन नहीं मिलेगा, समझे आप। इसीलिए इलास्टिक कोलिजन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हो सकता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, अल्फा पार्टिकल्स के प्रोटॉन्स के बीच में हमारे पास इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, समझे आप। ये आपको ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं मिलेगा, आम नहीं मिलेगा इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि जब भी हमारे पास एक दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो एनर्जी तो लॉस होता ही होता है। जैसे अभी हम यहाँ पर एक बॉल को हिट करेंगे, किस पर, बॉल हिट करेगा ग्राउंड पर, जिस हाइट से हम बॉल को फेंकते हैं उतनी हाइट वो बॉल कवर नहीं करता। इसका मतलब कुछ एनर्जी जो है बॉल की लॉस हो जाती है, या तो वो साउंड की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में हमारे पास जो है वो एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इसका मतलब ये हम कहेंगे कि आप कोई हम ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ले लेंगे, उसमें हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होगा, वो आपको ऑर्डिनरी कंडीशन में, ऑर्डिनरी एग्जांपल्स में आपको इलास्टिक कोलिजन नहीं मिलेगा। तो सिंपल में हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है, बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी। ये आपके पास सिस्टम है, जिस सिस्टम में हमारे पास ए और बी बॉडीज हैं। इसके बाद आता है आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम तो सेम रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी डोंट रिमेन सेम। लीनियर मोमेंटम हमारे पास सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगा। लीनियर मोमेंटम सेम होने का मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये तो होगा हमारे पास किस में, इलास्टिक कोलिजन में, बट काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सेम नहीं होगा। एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दूंगा आपको मैं, बॉल हिट द बैट। जब बॉल हिट करता है बैट पर तो कुछ टाइम्स के बाद आप देखते हो बॉल अपनी बॉल कुछ टाइम्स के बाद रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, समझे आप। तो तभी जाकर वो जो है वो रुकता है। क्लियर आपको? या अभी हम कहेंगे व्हेन अ बॉल हिट द ग्राउंड, इसको अगर हम किसी हाइट से किसी हाइट से आ रहा है, ग्राउंड पर फॉल कर रहा है, तो वो बॉल उतनी हाइट कवर नहीं कर रहा है, समझे आप। अगर हम इसको एच की हाइट से हमने इसको थ्रो किया नीचे के लिए, हमने अगर एच की हाइट से इसको छोड़ा हमने, जब वो ग्राउंड पर हिट करेगा वो एच की हाइट जो है वो कवर नहीं करता है। इसका मतलब व्हेन एवर बॉल हिट द ग्राउंड इट लूज सम एनर्जी, ये कुछ एनर्जी लूज करेगा, दैट्स वाई इट डोंट रिबाउंड्स बैक द सेम हाइट, ये सेम हाइट कवर नहीं करता है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास, ये भी आपके पास एग्जांपल है किसकी, इनइलास्टिक कोलिजन की। तो इनइलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम सेम रहता है, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है। इसके बाद थर्ड वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये भी इनइलास्टिक कोलिजन ही है, इसमें भी टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होता है, बोथ द बॉडीज स्टिक टू ईच अदर्स। जब भी दो बॉडीज स्ट्राइक करेंगी तो दोनों बॉडीज क्या हो जाती हैं, वो चिपक जाती हैं, या तो चिपक कर वहीं पर हमारे पास हो जाती हैं, जैसे मड थ्रोन ऑन द वॉल। जब हम मड को मिट्टी को, गीली मिट्टी को हम वॉल पर थ्रो करते हैं तो वो वहीं पर चिपक जाती है, समझे आप। तो इसका मतलब वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, वो ये एग्जाम्पल किसकी है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स की हमारे पास ये भी एक एग्जांपल है। जब भी दो बॉडी स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद वो बॉडी स्टिक हो जाती हैं और स्टिक होने के बाद या तो वन बॉडी की तरह वो मूव करती हैं आगे के लिए या वहीं पर हमारे पास जो है वो रुक जाती हैं। तो ये आपके पास एक और इसकी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स की एक एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारे पास एक बुलेट जो है वो जब एक वुडन ब्लॉक पर स्ट्राइक करता है तो बुलेट जो है वो उस वुडन ब्लॉक पर स्टिक हो जाता है, वो वहीं पर चिपक जाती है वो गोली, समझे आप। और फिर वो वुडन ब्लॉक और गोली एक बॉडी की तरह आगे की तरफ मूव कर सकती है या वहीं पर रुक जाएगी। तो ये भी आपके पास क्या है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो ये हमारे पास था कोलिजन क्या होता है। और दूसरी एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, ये तो मैंने आपको कहा था हेड ऑन कोलिजन्स क्या होता है। जब एक ही लाइंस पर हमारे पास दो बॉडीज मूव कर रही होंगी और आपस में वो टकराएंगी, और ये जब इस तरह की कोलिजन होती है तो उसको क्या कहा जाता है, हेड ऑन कोलिजन। हेड टू हेड हमारे पास क्या हो रही कोलिजन। दूसरा होता है हमारे पास ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन्स का मतलब ये हुआ कि एक बॉडी तो ऐसे हमारे पास तो मूव कर रही है, दूसरी बॉडी हमारे पास जो है वो बिल्कुल लाइन पर हमारे पास इसी लाइन पर नहीं है, समझे आप। इसी लाइन पर आपको जब ये बॉडी इस बॉडी के साथ स्ट्राइक करेगी तो वो ये बॉडी हमारे पास जो है इस बॉडी की बिल्कुल लाइन में नहीं होती है, थोड़ी सी एज पर होता है। ये बॉल इसके एज पर स्ट्राइक करता है और दोनों बॉडी जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन्स के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो क्या करती हैं, वो मूव करती हैं, समझे आप। तो इस टाइप के कोलिजन को क्या कहा जाता है, जैसे ऐसे आएगा बॉल इसकी एज पर स्ट्राइक करेगा और बॉल आगे चले जाएगा, ये डिफरेंट डायरेक्शन लेगा, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन लेगा। तो इस टाइप्स की कोलिजन को क्या कहा जाता है, ओब्लिक कोलिजन कहा जाता है, समझे आप। तो हेड ऑन कोलिजन में समझे बॉल जो है वो एक ही लाइंस पर होते हैं और स्ट्राइक करते हैं, और ओब्लिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है, एक ही लाइन पर दो बॉल जो है वो मूव नहीं करते हैं। तो दैट इज द कोलिजन। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ा। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस। ओके, गुड बाय, थैंक यू।